हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग एक चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम है फंक्शन। उसी में आगे का जो भी बचा हुआ था उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना था कि कैसे कैसे फंक्शन को डिफाइन करते। तो ये हमारे पास चार तरीका विथ प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले। जैसे सबसे पहले हम लोग इसका बात करेंगे, क्या बोला, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। इसका मतलब ये होता फंक्शन ना कुछ लेगा ना कुछ रिटर्न करेगा। कैसे भाई? चलिए, तो ये चीज हम दिखा रहे हैं आपको। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि ये सारे कोड को रहने देते हैं। इसके लिए हम लोग एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे फंक्शन डॉट सी। ओके, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई तू तो हट जा, डेमो के अंदर में आते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। इतना तो चाहिए ही हमको, ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग आते हैं नीचे में और नीचे में फंक्शन बनाएंगे, या चाहे तो ऊपर भी बना सकते। चलिए ऊपर ही बनाएंगे। तो इसको करते हैं बंद और ये इसको भी कर देते हैं थोड़ा देर के लिए बंद ताकि शांत हो जाए। चल, अब हम लोग बोले क्या कि भाई तो मेन फंक्शन हो, नीचे चले जाओ, ऊपर में हम लोग को काम करने दो भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड। क्या नाम होगा? ऐड। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई ऐड जो फंक्शन है कैसे बनाएंगे। तो हम बोले क्या उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते जब भी फंक्शन बनाते हैं। तो वो रूल क्या, सबसे पहले रिटर्न टाइप बनाओ। रिटर्न टाइप क्या होगा? वैल्यू रिटर्न होगा नहीं होगा इस फंक्शन से। तो यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग, यानी कि ये ना कुछ लेगा ना कुछ देगा। जब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम बोल दिए ऐड। क्या बोल दिए? ऐड। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले ये कुछ लेगा क्या? देखिए, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या कुछ लेगा? बोला जा रहा नहीं, ये कुछ लेगा भी नहीं, ठीक है। और ये कुछ लेगा नहीं तो ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं ये खाली होगा और इसका ब्लॉक क्रिएट किया और आ गया। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि दो नंबर बनाते हैं, जैसे कि बोले एक num1 कॉमा num2, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रिंट ऑफ और यहाँ पे बोलेंगे इंटर, ठीक है भाई। एक नंबर ले लिए और इसके बाद क्या बोलेंगे? बोलेंगे स्कैनफ और स्कैनफ के अंदर में बोलेंगे %d और कॉमा लगाएंगे और बोलेंगे क्या, एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि एक नंबर ले लो, ठीक है। और बोलेंगे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो नीचे आ गया, बोल रहा फिर से इंटर अ नंबर और इसको बोलेंगे num2। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि दो वेरिएबल बना लिए जो कि दो वैल्यू ले रहा है यूजर से। अब दो वैल्यू ले लिए तो इसको क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग बोले ये लो भाई, तो बोलेंगे sum इज %d और कामा लगा के बोलेंगे num1 प्लस num2। ओके, परफेक्ट है। और भी कुछ करना है क्या? नहीं करना। देखिए हम लोग क्या बना दिया, फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है ऐड। फंक्शन का नाम क्या है भाई? ऐड है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस खाली क्यों है भाई? खाली इसलिए क्योंकि इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा। ये पूरा ब्लॉक बना दिए, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग कोड लिख दिए। ये कुछ भी रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, दो चीज से, एक तो रिटर्न कीवर्ड नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड लिखा हुआ। वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और वॉइड क्या? डेटा टाइप है, तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो बोलते हैं वॉइड। ओके, हम बोले चलो इसको कॉल करते हैं। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग को कुछ भी नहीं करना, बोलेंगे ऐड पैरेंथेसिस लगा दो, सेमीकोलन लगा दो, बस हम लोग इतना करेंगे, इससे ये कॉल हो जाएगा। अब ये कॉल हो गया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे कोड को कंपाइल करना, फिर से एग्जीक्यूट करना। चलिए कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ये रहा, इसका नाम तो ये है नहीं, फंक्शन नाम है तो फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे ये फंक्शन डॉट सी डॉट स्लैश फंक्शन और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे हमसे नंबर मांग रहा, हम लोग बोले 10, फिर से बोल रहा दूसरा नंबर, हम बोले 20। अब जैसे एंटर करेंगे ये क्या किया, सम इज 30 दे दिया। ओके, अब देखिए हम लोग रीयूजेबिलिटी का बात सुने थे तो इसको बार बार कॉल भी कर सकते। तो लीजिए ऐसे कॉपी कर लिए, कितना बार कॉपी कर लिए भाई? 3-4 बार कॉपी कर लिए और हर बार बोलेंगे यहाँ पे एक \n लगा दो भाई, \n लगा दो कि हर बार लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, हम बोले फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये लीजिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से बोले इसको कंपाइल किए और इसको रन करते हैं। जैसे रन किया, इंटर नंबर बोले 10 और दूसरा वैल्यू दे दिए 20। 30 आ गया, फिर से नंबर पूछ रहा, बोले 20, फिर दे दिए 40।
क्या आ गया 60। फिर से नंबर पूछ रहा, लो भाई देख रहे आते जा रहा, जितना बार कॉल किए ये उतना बार चलेगा। अब देख सकते कितना बार चला भाई, 4 टाइम कॉल किए थे, 4 टाइम चला, उसके बाद प्रोग्राम ऐड हो गया। तो एक बार कोड लिख के उसको 4 टाइम यूज कर रहे हैं। ये 4 तो मिनिमम नंबर हुआ, आपको जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हो। ओके ठीक है भाई, तो यहां तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अगर हो रहा तो कमेंट में बताइएगा जरूर। ओके तो देखिए ये हम लोग किस टाइप का फंक्शन बनाए, टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग, न कुछ लेना न कुछ देना, यानी कि ये वाला फंक्शन बन के रेडी हो गया। इसका एग्जांपल आपको देखना तो यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग में पूरे के पूरे ये रहा मेरा एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, टेक्स्ट समथिंग, अब लेना है कुछ लेकिन रिटर्न नहीं करना। सेम प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हैं। देखिए हमें कुछ लेना है तो ये सारे जो डेटा आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जो भी इसको कॉल करेगा वहां से। तो हम लोग कुछ लेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे इंट num1 कॉमा num2। ओके बोले क्या, num1 कॉमा num2, और यहाँ पे भी इंट देते हैं, यानी कि जितना भी आप डेटा टाइप ले रहे हो सबको एक एक करके बताना पड़ेगा कि अच्छा इसका टाइप इंट है, इसका भी इंट है, जितना मर्जी उतना ले सकते हो और बताना पड़ेगा। अब बोले क्या कि यहाँ पे ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो हम लोग डेटा ले लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग डेटा ले लिए। अब ये नहीं भी लेंगे तो चलेगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऐड, और इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 10 कॉमा 30, 10 कॉमा 30 पास किए तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 40। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हुआ कंपाइल, ये हुआ रन, तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आया 40। चलिए इतना हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा और। तो हम लोग दूसरा टाइप भी देख लिए। दूसरा टाइप क्या था, टेक्स्ट नथिंग सॉरी टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग, यानी कि कुछ तो लेना है लेकिन रिटर्न नहीं करना। तीसरा टाइप क्या, पहले दूसरा टाइप का एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं आपको। कोड ये लीजिए एग्जाम्पल कोड। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, ये क्या है मेरा आर्गुमेंट है, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछ देता। मान लो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वहां पे जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या, तो इसका जो नाम है वो है एक्चुअल आर्गुमेंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, दैट इज फॉर्मल आर्गुमेंट, दैट इज एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम डेटा आया, यहाँ पे ऐड करके हम लोग प्रिंट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पास, आगे है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न समथिंग, कुछ लेना नहीं है लेकिन रिटर्न करना, कुछ लेना नहीं है लेकिन रिटर्न करना। हम बोले ठीक है भाई, इसी में फिर से चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, कुछ लेना नहीं है लेकिन रिटर्न्स करना, तो हम लोग यहाँ पे बना दिए कि भाई ये डेटा यूजर से ले लेंगे और ये अब प्रिंटफ का काम नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रिंट नहीं कर रहे, इसको रिटर्न कर रहे, जो भी हमको बुलाया उसको दे रहे हैं। और जब उसको देना तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा। तो ये बंद कर दिया और यहाँ पे रिटर्न टाइप बोलते हैं। किस टाइप का डेटा देंगे, हम बोले इंट टाइप का डेटा को रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोले एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है रिटर्न, और यहाँ पे बोल दो आई थिंक num1 प्लस num, बस हो गया। तो यहाँ पे दो वैल्यू लिए, उसको सम करके रिटर्न कर दिए। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ऐड को, हाँ भाई कॉल कर रहे हैं ऐड को, कॉल होगा। अब जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ से डेटा आएगा, क्या डेटा आएगा, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 10 प्लस 20 30 है, तो यहाँ पे 30 आएगा, तो ये पूरे रिप्लेस हो जाएगा किससे, 30 से। तो आप इसको एज एज्यूम करके चल सकते हो कि ये 30 होने वाला। तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, बोले प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे बोलते हैं SUM सम इज %d, और कॉमा लगा के बोले ADD पैरेंथेसिस। अब बोलिएगा भाई ADD पैरेंथेसिस क्यों दे रहा हूँ, हम बोले देखिए यहाँ पे हम लोग कॉल किए ऐड फंक्शन को, हाँ भाई कॉल किए, अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा, जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा वो ऐड को रिप्लेस करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, और उस वैल्यू ये %d को रिप्लेस करके प्रिंट कर देगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो इसको करते हैं कंपाइल, इसको किए रन। अब बोला नंबर, हम बोले 10 और दूसरा वैल्यू दे दिए 40, तो मेरा रिजल्ट आएगा 50।
दिख रहा, हाँ भाई दिख रहा। अब लास्ट तरीका बचा, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई। तो ये रहा एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि भाई ये ऐड को कॉल किए, अब ये ऐड रिटर्न किया तो इसको ऐड सम वेरिएबल में स्टोर कर लिए और फिर से यहाँ पे सम का वैल्यू प्रिंट कर दिए। ओके, और लास्ट बन रहा जिसको बोलते हैं टेक्स्ट समथिंग रिटर्न समथिंग, कुछ लेना भी है कुछ देना भी है। अब यहाँ पे कुछ ले भी रहे कुछ दे भी रहे, तो हम ये सब को हटा देंगे, हटा दिए और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इंट, और इंट में बोलेंगे num1 कॉमा इंट num। ओके ठीक है भाई, चलेगा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग दो वैल्यू लिए, उस दो वैल्यू का सम किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते जो फंक्शन है ना वो फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री। रॉ डेटा आता है, उस पर प्रोसेस होता, उससे यूजफुल डेटा निकलता, उस यूजफुल डेटा को फिर से बाहर भेज देता। आता है बाहर भेज जाता, आता है जाता, जिधर से आया उसी के पास जाता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री ओनर है, वो प्रोडक्ट मंगाया यानी कि रॉ डेटा मंगाया, फैक्ट्री में दिया, और जब भी उसका प्रोडक्ट बनेगा तो वो कंपनी यानी कि जिसका भी कंपनी उसके पास जाता, फिर वो जिसको सेल करना कर देता। ओके, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ फैक्ट्री, they can take raw data and produce and give you, बोल सकते हैं यूजफुल डेटा। ओके ठीक है भाई, तो इतना हो गया। इसमें क्या करना, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा। जैसे बोल दिया 10,50, तो यहाँ पे आ गया 60, तो यहाँ पे 60 आएगा, यानी कि ये कॉल करेगा किसको, ऐड को, ऐड लेगा 60 और वो रिटर्न करेगा और यहाँ पे आएगा तो सम इज 60 प्रिंट कर देगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हुआ कंपाइल, ये हुआ रन, तो सम इज आ गया 60। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये लास्ट था, देख सकते हैं कितना सिंपल कोड हो गया मेरा फंक्शन, देख रहे हैं कितना ईजी हो गया। बस इतना लिखना, अब इसको 10 बार क्या, 1000 बार क्या, लाख बार क्या, जितना मर्जी उतना बार आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो बस इसको चेंज कीजिएगा, हर जगह पे चेंज हो जाएगा। अगर लाख जगह पे लिखते और सब में एरर रहता तो हर जगह पे चेंज करना पड़ता। ओके, तो जो डिबगिंग है उसमें भी फास्ट हो जाता, इजी हो जाता। क्यों, ये सारी चीज समझ में आपको आ रहा होगा। तो फंक्शन कंप्लीटली आपको समझ में आया। अब आगे जाके जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करें, सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को। ओके ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम बच रहा है जिसको हम चाहते हैं कि सॉल्व करके आपको दिखा दे, ना कि कभी फंसे नहीं उसमें। ओके चलिए, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, दिख रहा आपको फंक्शन, हाँ दिख रहा। इसको यहां से उठाते हैं और नीचे लेके आ गए। अब इसको रख दिए, देखिए ये फंक्शन ऊपर रखे थे, चल रहा था परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं था, आउटपुट आ रहा था। अब बोले इसको नीचे लेके आ गए, अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही कंपाइल किए तो एरर आया। एरर में क्या बोल रहा है, एरर कॉल टू अनडिक्लेयर फंक्शन ऐड ISO/C99 एंड लेटर डू नॉट सपोर्ट इम्प्लिसिट फंक्शन डिक्लेरेशन। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? ये सिंपल सा एक एरर थ्रो कर रहा है जो कि बोल रहा है क्या कि आप जिसको कॉल कर रहे हो, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, वो फंक्शन है ही नहीं। अब तो बोलिएगा भाई बना हुआ है, हाँ, लेकिन देखिए ये है कि ये जो फंक्शन बना हुआ है, मेन फंक्शन ऊपर बना हुआ, ये नीचे बना हुआ, तो पहले मेन फंक्शन चलेगा, हाँ चलेगा। जब रन का बात कर रहे हैं उस समय का कंपाइल तो होगा भैया, रीड लाइन को रीड करेगा। जैसे कि कंपाइल जब होगा तो इसको रीड करेगा, सबको रीड करेगा, उसके बाद मेन फंक्शन को उठा के टॉप में रख देगा। ओके, लेकिन जब ये चलेगा मेन फंक्शन, यानी कि कंपाइल के समय का बात करें तो ऊपर से आया, फिर ये चलेगा, सबको कंपाइल करेगा तो उसको मिलेगा ऐड। क्या मिलेगा, ऐड। अब ऐड के बारे में कंपाइलर जानता क्या, नहीं जानता। क्यों, क्योंकि ये चीज नीचे लिखा हुआ, और नीचे अभी तक तो वो आया नहीं है। नीचे आया क्या, नहीं भाई वो तो आया नहीं है। कि जब कंपाइल हो रहा तो कंपाइलर ऊपर से रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आएगा, सबको कंपाइल करते हुए जाएगा, तो उसे मिला ऐड। अब ऐड के बारे में वो जानता नहीं। क्यों नहीं जानता भाई, क्योंकि ऐड नीचे बना हुआ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ऊपर में। कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे हम लोग बोले क्या, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे डेटा टाइप बताने का दरकार नहीं, बता दिए तो भी ठीक है, नहीं बताएं तो भी ठीक है। ओके, और लास्ट में लगाना सेमीकोलन। रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन किस टाइप का डेटा लेगा वो, और लास्ट में सेमीकोलन। इतना कर दिए तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं,
डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि हम लोग पहले बता दिए कंपाइलर भैया ऐड फंक्शन आपको कहीं पे भी मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन आपको इसी फाइल में कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, इसी फाइल के अंदर में इसका डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जब भी वो ये देखेगा कि अच्छा ऐड है, ये 1020 ले रहा है, यानी कि 2 इंट टाइप का डेटा ले रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये डेफिनेशन पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये डेफिनेशन है, ठीक है, कोई एरर नहीं देगा। अगर यही लाइन नंबर 2 को हटा दे तो एरर देगा। अब लाइन नंबर 2 ऐड कर दिए तो आप बोलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं आया, अब बोलते हैं इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करे मेरा डेटा आ गया 60। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप कभी भी फंक्शन को नीचे लिखिएगा तो वो एरर देगा और कंफ्यूज हो जाइएगा, भैया आप तो पढ़ा ही नहीं, फिर ये क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो इसलिए हम सोचे कि आपको बता दें कि बाद में आप फंसो नहीं ये सब चीज़ पे। ओके, तो यही था पूरा का पूरा फंक्शन चैप्टर, जिसमें हम लोग कंप्लीट फंक्शन के ऊपर में पढ़े। अगर इसमें कुछ टॉपिक बच जाए या आपको लगे कि सर जी ये भी टॉपिक पढ़ा दो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, कहीं पे कोई डाउट रहे तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।